कहावत है। अक्षत और मीरा की जिंदगी में एक खूबसूरत पल आया। अक्षत और सब घर वाले काफी खुश थे। दिल्ली में निहारिका ने जब अक्षत को पहली बार देखा तो वह उससे काफी इम्प्रेस हुई, और जब उसे पता चला कि अक्षत इंदौर में रहता है और उसके पापा उसके साथ काम करने वाले हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 दिन पहले ही वह घूमने के लिए अपनी दोस्तों के साथ पेरिस जाने वाली थी, लेकिन उसने अचानक से सब प्लान कैंसिल कर दिए और अपने पापा के सामने इंदौर जाने की इच्छा जाहिर की। सिन्हा जी अपनी इकलौती बेटी का भला कहाँ टाल सकते थे। उन्होंने निहारिका को इंदौर जाने की परमिशन दे दी और अगले दिन की फ्लाइट की टिकट्स भी बुक करवा दी। निहारिका ने अपने कपड़े, जूते और मेकअप का सामान पैक किया और अपने डैड के पास आकर कहा, डैड, मैं तैयार हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? सिन्हा जी ने पूछा। डैड, इंदौर मेरे लिए अनजान सिटी है एंड मैं अकेले वहां जा रही हूं। मैं वहां किसी को जानती भी नहीं। मेरे लिए अकेले घूमना थोड़ा मुश्किल होगा। निहारिका ने कहा, तो अपने दोस्तों को लेकर जाओ, मैं उनके लिए भी टिकट्स बुक कर देता हूं। सिन्हा जी ने कहा। डैड, वो सब मुंबई चली गई है। निहारिका ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। सुनाओ, मैं अपने पीए को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। सिन्हा जी ने कहा। नो डैड, उनके साथ मुझे नहीं घूमना। निहारिका ने कहा। तो फिर तुम ही बताओ, सिन्हा जी ने कहा। तो निहारिका उनके सोफे के हत्थे पर आ बैठी और कहा, डैड, आपका कोई फ्रेंड या कोई नॉन नहीं है जो मुझे इंदौर घुमा सके? याद आया, इसी महीने हमारी डायमंड कंपनी से एक नए क्लाइंट जुड़े हैं जो कि इंदौर से ही हैं। अक्षत व्यास, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है उनकी। मैं उनसे बात करता हूँ। एक काम करो, तुम उन्हीं के घर रुको। उनका घर बहुत अच्छा है और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। सिन्हा जी ने कहा। नो डैड, मैं होटल में रुकूंगी। उनसे कहना मुझे एयरपोर्ट से रिसीव कर ले और इंदौर घुमा दे। निहारिका ने कहा। श्योर। कहते हुए सिन्हा जी ने अक्षत को फोन लगाया और उसे निहारिका के आने की खबर दी। अक्षत भी संडे तक फ्री था, इसलिए उसने हामी भर दी। सिन्हा जी ने अक्षत को थैंक यू कहा और घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, नीहू, मेरी उनसे बात हो चुकी है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेंगे। आई थिंक तुम्हें अब निकलना चाहिए। या डैड, बाय एंड टेक केयर। निहारिका ने सिन्हा जी के गले लगते हुए कहा और अपना ट्रॉली बैग लेकर वहां से निकल गई। निहारिका ने कमरे से बाहर आकर बैग ड्राइवर को पकड़ाया और नीचे चली आई। ड्राइवर ने बैग गाड़ी में रखा और निहारिका को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ देर बाद निहारिका एयरपोर्ट पहुंची और अपनी टिकट्स कंफर्म करवाकर फ्लाइट से इंदौर के लिए निकल गई। 1.5-2 घंटे की फ्लाइट के बाद निहारिका इंदौर पहुंची। प्लेन से उतरकर जब वह प्लेटफॉर्म पर आई तो लोगों की नजरें उस पर टिक सी गई। अच्छी हाइट, गोरा रंग, चमकते बाल, आंखों पर बड़े बड़े ग्लास वाला चश्मा, डेनिम शॉर्ट्स और उस पर टी शर्ट के साथ एक जैकेट। लॉन्ग शूज पहने वह चली आ रही थी। उसने एक हाथ में ट्रॉली बैग पकड़ा था तो दूसरे हाथ में अपना पर्स और फोन। सिन्हा जी ने अक्षत को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वह कुछ देर पहले ही वहां से चला आया। वेटिंग एरिया में निहारिका के नाम की प्लेट पकड़े रघु खड़ा था। निहारिका ने अपना नाम देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी ओर पट गई। उसने ये भी नहीं देखा कि वह प्लेट किसने बड़ी है। निहारिका अपने नाम के सामने आई और चश्मा उतारते हुए जैसे ही सामने देखा, अक्षत की जगह कोई और था। ये देखकर वह चौंक गई और कहा, हु आर यू? मैं रघु, अक्षत भैया के यहाँ काम करता हूँ। रघु ने मुस्कुराकर कहा। मुझे लेने तुम आए हो? अक्षत कहाँ है? निहारिका ने अजीब नजरों से रघु को देखते हुए कहा। अक्षत भैया बाहर खड़े हैं, रघु ने कहा। निहारिका ने अपना ट्रॉली बैग और पर्स उसे दिया और उसके साथ चल पड़ी। अक्षत का ये बिहेव निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खुद आने के बजाय अक्षत ने रघु को भेजा। दिल्ली में लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाने वाली निहारिका को भला ये कहाँ पसंद आता। रघु के साथ वह एयरपोर्ट से बाहर आई।
देखा गाड़ी के पास खड़ा अक्षत फोन पर किसी से बात कर रहा है। बात करते हुए जैसे ही वह निहारिका की ओर पलटा, निहारिका की नजरें उस पर जम सी गई। ब्लैक पैंट शर्ट में अक्षत बहुत हॉट लग रहा था। उस पर हल्की हल्की दाढ़ें और कातिल आंखें। निहारिका तो बस उसे देखते ही रह गई। रघु ने निहारिका का सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा। रघु को वहां देखकर अक्षत ने फोन काटते हुए कहा, रघु, इन्हें होटल छोड़ देना। मैं इसके साथ जाऊंगी। नो वे, डैड ने आई थिंक तुम्हें बोला होगा मुझे होटल तक छोड़ने के लिए। निहारिका ने अक्षत से कहा तो पहली बार अक्षत ने उसकी ओर देखा। निहारिका का लुक और उसकी पर्सनैलिटी देखकर अक्षत ने रघु से कहा, रघु, तुम घर जाओ, इन्हें मैं होटल छोड़ दूंगा। निहारिका का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा अक्षत ने उससे इंप्रेस होकर ऐसा किया है, जबकि अक्षत को सिन्हा जी की कही एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा, नेहू को बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है और कोशिश करना कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्षत के कहने से रघु वहां से चला गया। निहारिका अदा के साथ अक्षत की ओर आई। उसे लगा अक्षत उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। निहारिका के आते ही अक्षत दूसरी ओर चला गया और दरवाजा खोलकर ड्राइवर सीट पर जा बैठा। सो रूड, निहारिका ने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा। निहारिका को बाहर देखकर अक्षत ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। निहारिका की तंद्रा टूटी तो उसने दरवाजा खोला और अक्षत के बगल में आ बैठी। अक्षत ने उसे देखा तक नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अक्षत निहारिका पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान सामने था। तभी निहारिका ने कहा, हाय, आई एम निहारिका सिन्हा, यू कॉल मी नेहू। अक्षत व्यास। अक्षत ने बिना निहारिका की तरफ देखे कहा। उसके दोनों हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर थे और वह सामने देख रहा था। उसका ये एटीट्यूड निहारिका को अच्छा लगा। उसने अपना हाथ वापस पीछे किया और मन ही मन कहा, निहारिका सिन्हा जिसे पसंद करे उस पर इतना एटीट्यूड तो जचता है। गाड़ी में फैली खामोशी देखते हुए निहारिका ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। 90s के दौर का कोई गाना बजने लगा। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम। ओ कहते हुए निहारिका ने गाना चेंज कर दिया। शायद उसे पसंद नहीं आया। अगला गाना बजने लगा। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हूँ, कहो ना कहो मुझको। सिली सॉन्ग्स कहते हुए निहारिका ने गाना फिर चेंज कर दिया। अगला गाना बजा जो कि अक्षत और मीरा दोनों का पसंदीदा था। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। What the hell? आज के जमाने में इतनी चीप सॉन्ग कौन सुनता है? कहते हुए निहारिका ने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। अक्षत ने सुना तो उसे बुरा लगा। उसने पहली बार देखकर निहारिका की ओर कहा, मैं सुनता हूं बचपन से और ये चीप नहीं है। और रियली तुम्हारी पसंद बहुत बकवास है, निहारिका ने घमंड भरे शब्दों से कहा। निहारिका की बात सुनकर अक्षत का पैर ब्रेक से जा लगा। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और साइड में लगा दी। वह नीचे उतरा, डिग्गी से निहारिका का सामान निकाला और फुटपाथ पर रख दिया। निहारिका ने देखा तो गाड़ी से बाहर निकलकर कहा, हे, व्हाट आर यू डूइंग? अक्षत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और निहारिका के साइड वाला गेट बंद करके शीशा नीचे करते हुए कहा, मैडम, थोड़ी देर में यहां से ऑटो गुजरेगा, उसमें बैठकर अपने होटल चली जाना, बाय। कहते हुए अक्षत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और निहारिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। निहारिका को अक्षत पर अब गुस्सा आ रहा था। उसके जितना अकड़ू इंसान उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अक्षत ने अपनी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और वही 90s वाला गाना चलने लगा। अक्षत सीधा घर के लिए निकल गया। निहारिका भुनभुनाते हुए
होटल पहुंची। सिन्हा जी वहां ऑनलाइन उसके लिए रूम बुक कर चुके थे। निहारिका अपने रूम में आई। उसने अपना पर्स बेड पर रखा और खिड़की के पास आकर उसका पर्दा हटा दिया। इस वक्त वह होटल के 7वें माले के रूम में थी और वहां से इंदौर का नजारा देख रही थी। खिड़की से सामने देखते हुए वह खुद से कहने लगी, वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। इंदौर, अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड यहाँ के लोग अमेजिंग। कुछ देर वहां रुककर निहारिका फोन की ओर चली आई। उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और नहाने चली गई। अक्षत घर आया और गाड़ी पार्किंग में लगाकर अंदर चला आया। दोपहर का वक्त था, सभी अपने कमरों में थे। निधि हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। चीकू वहीं उसके आसपास खेल रहा था। अक्षत ने देखा तो वह निधि के पास चला आया। उसने चीकू को हाई फाई दिया और कहा, हे चैम्प, व्हाट्स अप? मीरा, मीरा, चीकू ने अपनी डोल को हाथ में झुलाते हुए कहा। अक्षत ने देखा तो मुस्कुरा उठा। उसने चीकू के गाल पे किस किया और फिर निधि से पूछा, निधि, मीरा कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। निधि ने किताब में सर कड़ाए हुए कहा। अक्षत सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वह ऊपर आया और देखा मीरा बिस्तर पर पड़े कपड़े तह करके रख रही थी। अक्षत आया, वह बिस्तर पर बैठा और कहा, क्या कर रही हो मीरा? आपके कपड़े तह करके कबर्ड में रखे जा रहे हैं सड़ू जी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, फिर जब देखो तब ये काम। छोड़ो, मैं करता हूं। कहते हुए अक्षत ने उसके हाथ से अपना शर्ट लिया और उसे जैसे तैसे उल्टा सीधा समेटकर कबर्ड में रख दिया। मीरा ने देखा तो कहा, ये ऐसे नहीं होगा। जैसे भी समेटा हो, कबर्ड में आके कौन देखने वाला है। अच्छा छोड़ो ये सब, यहां बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अक्षत ने कहा। मीरा ने अक्षत के सामने पड़े मुड्डे पर बैठते हुए कहा, कहिए, वैसे आप किसी को लेने जाने वाले थे? हाँ, लेकिन मैं उसे रास्ते में ही छोड़ आया हूं, अक्षत ने मुंह बनाकर कहा। रास्ते में क्यों? मीरा ने हैरानी से अक्षत की ओर देखकर पूछा। अक्षत ने मीरा को सारी बात बता दी तो मीरा कुछ देर चुप रही और फिर कहने लगी, ये आपने सही नहीं किया अक्षत जी। उनके पापा ने उन्हें आपकी जिम्मेदारी पर भेजा और आप उन्हें रास्ते में छोड़कर आ गए। मीरा, उसने मेरी पसंद को चीप कहा, अक्षत ने बच्चों की तरह चिढ़ते हुए कहा। तो मीरा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, अक्षत जी, आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। हमारी पसंद को अच्छा बुरा कोई कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जानते हैं हमें जो पसंद है वो सबको पसंद नहीं आता। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि हम उनसे नफरत करने लगे। अगर उन्होंने आपकी पसंद को बकवास कहा भी तो हो सकता है उनको पसंद आपसे अलग हो। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो लड़की थोड़ी अजीब है, अक्षत ने कहा। आपको तो हम भी बड़े अजीब लगते हैं, है ना? मीरा ने शरारत से कहा। मीरा, तुम अजीब नहीं हो, बल्कि तुम मेरा हिस्सा हो। तुम्हें मैं कभी किसी और से कंपेयर नहीं कर सकता, अक्षत ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। थैंक यू। तो अब आप जब भी उस लड़की से मिलेंगी उसे अपने बिहेव के लिए सॉरी कहेंगे ना? मीरा ने पूछा। ओके, अब क्या आप मुझे खाना देंगी? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना नीचे, अक्षत ने मासूमियत से कहा। चलिए, कहते हुए मीरा अक्षत के साथ नीचे चली आई। अक्षत डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। उसे देखकर चीकू भी चला आया। अक्षत ने उसे कुर्सी पर बैठाने के बजाय टेबल पर अपने सामने ही बिठा लिया। मीरा अक्षत के लिए खाना गर्म करके ले आई। उसने अक्षत की प्लेट में खाना परोसा और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अक्षत खाने लगा। चीकू को वहां बैठा देखकर मीरा ने एक छोटा सा निवाला अपने हाथ से उसे भी खिलाया। अक्षत बड़े प्यार से मीरा को देखता रहा और फिर कहा, मीरा, मुझे भी एक निवाला अपने हाथ से खिलाओ ना। बिल्कुल, कहते हुए मीरा ने एक निवाला तोड़कर अक्षत की ओर बढ़ा दिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 22। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें अक्षत मीरा की कहानी।